राधे राधे दोस्तों, देखिए आज हमने ये 2 कलर की और सिलाई से ये ड्रेस बनाई है। बहुत ही सुंदर लगती है पहनाने में, बनाना भी बहुत इजी है। इसे आप आगे से भी पहना सकते हैं और पीछे से भी पहना सकते हैं। ये हमने 0 नंबर को पहनाई है, ये डबल 0 को भी आसानी से आ जाएगी। 1 नंबर को भी आप पहना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और जितनी सुंदर लग रही है ना देखने में, उतनी ही बनाने में इजी है। इसमें हमने जिग-जैग बटन भी लगा दिया है, आप चाहें तो डोरी भी डाल सकते हैं इस तरह से। और इसकी ये मैचिंग की टोपी है। कितने क्यूट लग रहे हैं हमारे गोपाल जी। चलिए इस ड्रेस को बना लेते हैं। आप भी बनाइए और पहनाइए अपनी कान्हा जी को अपनी मनपसंद ड्रेस। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप हमारे हर वीडियो से रेगुलर अपडेट रहें। चलिए बना लेते हैं इसको। राधे राधे दोस्तों, देखिए आज मैं 0 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना बता रही हूँ सिलाई से। तो उसके लिए हमने देखिए 2 कलर की सिंपल वाली ऊन ली है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं, कोई भी कलर में। और देखिए ये हमने सिलाई ले ली है, 11 नंबर है। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। सबसे छोटे गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो हम 10 फंदे डाल लेंगे। फंदे हम इस तरह से डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने ऊन को लिया और ये लूप बनाया और धागे को इस साइड किया और ये फंदा वापस ले लिया। ये हमारा एक फंदा हो गया। इसी तरह से हमें 10 फंदे डालने हैं। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हो गए। अब हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे। उल्टी सिलाई हमें कैसे बुननी है, इस तरह से फंदे अपनी साइड लेते हुए और ये धागे को अंदर करते जाएंगे। हर फंदे में 4-5 फंदे तक करना है और इस तरह से बुन लेना है। ऐसे ही हमें 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है और हमने ये ऊन को कट कर दिया है। अब हम वाइट कलर की ऊन लगाएंगे क्योंकि हम उल्टी साइड हैं। तो एक सिलाई हम वाइट कलर से भी उल्टी उल्टी बुनेंगे इस तरह से। अब हम ये दोनों ऊन छोटी छोटी जो हैं इनको साथ में ले लेंगे और इस तरह से पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनते जाएंगे। देखिए 3-4 फंदों तक बस दबाते जाएंगे, जिससे हमारी बुनाई ना निकले। क्योंकि हम पास से कट कर देंगे तो बुनाई के निकलने का चांस रहता है। तो इस तरह से हम 4-5 फंदों तक दबा देंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे। देखिए हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट कर ली है इस तरह से। आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं। ये हम ऊन को कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए 10 फंदे हैं हमारे। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरह से, बुन लिया। अब इसके बाद हम 2 फंदे पे जाली बनाएंगे। तो धागा अपनी साइड करेंगे और ये देखिए ये हमने सीधा बुन लिया तो हमारा एक फंदा बढ़ गया। और फिर से हमने धागा अपनी साइड किया और ये सीधा बुन लिया तो दूसरा फंदा बढ़ गया। अब हम फिर से बताते हैं। एक फंदा हमने सीधा बुना, 2 फंदे पे जाली बनाई, फिर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे पे जाली बनाएंगे। तो धागा हमने अपनी साइड कर लिया है और ये देखिए एक जाली बन गई है। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और ये देखिए दूसरी जाली बन गई है। फिर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से और फिर धागा अपनी साइड करेंगे और फिर से 2 जाली बनाएंगे। तो एक जाली बन गई है, धागा अपनी साइड किया और ये देखिए ये देखिए दूसरी जाली बन गई है
और ये फंदा हम लास्ट का सीधा बुनेंगे। पहला और लास्ट का फंदा हमने सीधा बुना है, फिर एक फंदे, दो फंदे पे जाली, फिर एक सीधा, फिर दो फंदे पे जाली, फिर एक सीधा, फिर दो फंदे पे जाली, ऐसे हमने बुन लिया है। अब हम उल्टी साइड हैं तो उल्टी साइड से हमें सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं, इस तरह से। चलिए बुन लेते हैं। देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, अब हम दो फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारा एक फंदा बढ़ गया है। तो अब हम जाली बनाएंगे। तो धागा अपनी साइड किया और ये देखिए एक जाली, फिर धागा अपनी साइड किया और ये दूसरी जाली। अब हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो और तीन बुन लिए। अब हम धागा अपनी साइड करेंगे, फिर से दो फंदे पर जाली बनाएंगे, एक, और फिर धागा अपनी साइड किया, फिर से जाली बनाएंगे, दो जाली। अब हम फिर से तीन फंदे सीधे बुनेंगे। तो एक, दो और तीन, तीन फंदे सीधे बुन लिए। फिर से दो फंदे पे जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड करेंगे। ये देखिए हमने एक जाली बना ली और धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली बन गई। अब हम ये दोनों फंदे सीधे बुन लेंगे, एक और दो बुन लिए। हम उल्टी साइड आ गए हैं तो पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। चलिए बुन लेते हैं। देखिए अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। पहली जाली जब हमने बनाई थी तो एक फंदा सीधा बुना था, दूसरी जाली बनाई तो हमने दो फंदे सीधे बुने। अब हम तीसरी जाली पर हैं तो तीन फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि एक एक फंदा हर जाली पर बढ़ता जा रहा है। दो और ये तीन, तीन फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हम दो जाली बनाएंगे। तो हमने धागा अपनी साइड किया, एक जाली, फिर धागा अपनी साइड किया और ये दूसरी जाली बन गई है। अब देखिए बीच के फंदे अलग दिख जाते हैं, कहाँ पे हमें सीधे बुनने हैं। पहले पिछली सिलाई में हमने तीन फंदे सीधे बुने थे, अब हम चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, सॉरी पांच फंदे सीधे बुनेंगे। एक, ये पांच फंदे, दो फंदे हर बार बढ़ जाते हैं। इस तरह से देखिए जाली के ऊपर जाली बनती जाती है। आपको पता चल जाएगा कब आपको जाली बनानी है, कब सीधे बनने हैं। अब हम दो जाली बनाएंगे तो धागा अपनी साइड करेंगे, एक जाली और दूसरी जाली। हम फिर बीच के पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच बुन लिए। अब हम फिर से दो जाली बनाएंगे तो धागा अपनी साइड करेंगे। देखिए एक, फिर से धागा अपनी साइड किया और ये दो बन गई। अब हम ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे, ऐसे ही आप हर साइज में बना सकते हैं। देखिए यहाँ के फंदे हमें बस बढ़ाने होंगे और जाली के ऊपर आप जाली बनाते जाएंगे तो किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए हमने 0 साइज के लिए बनाया है तो 10 फंदे डाले हैं। 1 नंबर के लिए आप 12 डालें, 2 नंबर के लिए 14 और 3 नंबर के लिए 18 फंदे डालें, 4 नंबर के लिए 20, 5 नंबर के लिए 22, 6 नंबर के लिए 24। ऐसे ही आप फंदे बढ़ा सकते हैं और हर साइज में इस ड्रेस को बना सकते हैं। यहाँ से हम देखिए बांटना शुरू करेंगे और जाली के ऊपर जाली बनाते हुए कान्हा जी को नाप लीजिए कितने बड़े हैं, उतनी आप जाली बनाते जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इतना हमने बना लिया है। आप चाहें तो इसे और बड़ा कर सकते हैं। अभी हम उल्टी साइड हैं तो पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो हम ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना है।
देखिए उल्टी सिलाई हमने बुन ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, तो हमें क्या करना है, बाजू निकालेंगे अब हम। तो देखिए अब हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। ये हमारे आगे के फंदे होंगे, क्योंकि इसे हम अब हम चोली को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 और 5। 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमें क्या करना है, 7 फंदे हम 5 फंदे घटा देंगे बाजू के। तो इस तरह से 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। 1, फिर एक फंदा भर लेंगे, 2, फिर एक फंदा भर लिया, 3, 4 और ये 5 फंदे हमने घटा दिए। अब हमारे बीच के फंदे बचे हैं, तो बीच के फंदे हम बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हमने पीछे की साइड ले लिए। अब सॉरी ये 9 हो गए हैं, तो हम एक फंदा कम कर देंगे, क्योंकि एक इसी में था। अब हम 5 फंदे फिर से घटा लेंगे, 4 और 5। तो 2 फंदे साथ में लेते हुए हम फिर से घटाएंगे। 1 2 3 4 और ये देखिए 5 फंदे घटा दिए। अब हमारे 4 ये बचे हैं, एक ये है, ये हम 5 को सीधा बुन लेंगे। 1 3 4 और 5। अब हमारे ये फंदे 3 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, और ये देखिए छोटी छोटी सी बाजू निकल आई हैं हमारे कान्हा जी की। अब हम उल्टी साइड हैं, तो इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। चलिए बुन लेते हैं सभी फंदे ऐसे ही। इसी तरह से आप किसी भी साइज़ में बना लीजिए, बहुत सुंदर लगती है ड्रेस। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, और मनपसंद की ड्रेस अपनी कान्हा जी को बना के पहनाइए। ये देखिए हमने ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए कितनी सुंदर सी बाजू निकल आई हैं। अब हम आ रहे हैं सीधी साइड। ये देखिए सीधी तरफ से भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक बन के रेडी होगी। तो अभी हम 1-2 सिलाई और बुन लेते हैं। ये सिलाई हम सीधी सीधी बुनेंगे। बुन लेते हैं। देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुन ली है, और अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड हमें क्या करना है, पहले हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2
और तीन फंदे सीधे बुन लिए। अब हम धागा अपनी साइड करेंगे और 2 जाली बनाएंगे, एक जाली और फिर धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली। अब हम 3 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। अब हम घेर बना रहे हैं इसलिए जाली बना रहे हैं, तो 3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, 2 फंदे हो गए हैं और ये तीसरा फंदा सीधा बुन लिया। अब हम फिर से जाली बनाएंगे 2 फंदे पर, तो एक जाली और फिर धागा अपनी साइड करेंगे, ये दूसरी जाली। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3। फिर से 2 फंदे पर हम जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड करेंगे और ये एक जाली और फिर धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली। अब 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे क्योंकि हमने लास्ट में भी 3 फंदे सीधे बुने थे, 1 2 और 3 बुन लिए। देखिए कितनी प्यारी बनके रेडी हो गई ये फ्रॉक। इसी तरह से आप फंदों को डिवाइड करके और जाली बना सकते हैं किसी भी साइज में। जैसे फंदे ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आप फिर इस यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। उल्टी साइड है तो उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी उल्टी बुननी है। चलिए बुन लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए उल्टी सिलाई हमने उल्टी बुन ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो पहले हमने 3 फंदे सीधे बुने थे, अब हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 4। अब हम 2 फंदे पर जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड किया, 1 और फिर धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली। अब हम देखिए 4 फंदे सीधे बुनेंगे, सॉरी 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब हम 2 फंदे पे फिर से जाली बनाएंगे, 1 धागा अपनी साइड किया और ये 2। फिर से 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। धागा अपनी साइड करेंगे, फिर से 2 जाली बनाएंगे, एक जाली और फिर धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली। हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 बुन लिया। उल्टी साइड से हमें उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए बुन लेते हैं। देखिए हमने उल्टी साइड सिलाई पूरी बुन ली है। हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड देखिए पहले हमने 3 फंदे सीधे बुने थे, फिर हमने 4 बुने, अब हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे। हर सिलाई में हमारा एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा आप घेर बनाना चाहें बना सकते हैं। किसी किसी को ज़्यादा घेर की पसंद आती है ड्रेस। देखिए 5 फंदे बुन लिए। अब हम 2 जाली बनाएंगे, एक जाली और फिर धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली। अब हम देखिए 7 फंदे सीधे बुनेंगे क्योंकि 2-2 फंदे यहाँ पे बढ़ रहे हैं हमारे हर बार। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम फिर से 2 जाली बनाएंगे, तो धागा अपनी साइड किया और ये देखिए एक जाली और फिर धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली। फिर से 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बुन लिए। फिर से 2 जाली बनाएंगी, धागा अपनी साइड किया
और ये एक जाली। अब फिर से धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली। अब देखिए 5 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 बुन लिया। उल्टी साइड से हमें पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। चलिए बुन लेते हैं। देखिए ये वाली सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से सीधी साइड आ गए हैं। तो देखिए पिछली बार हमने 5 फंदे सीधे बुने थे, अब हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। ऐसे ही करके आप जितना लंबा बुनना चाहें बुन सकते हैं। बस हम इसके बाद हम फंदे घटाएंगे फिर, क्योंकि छोटी ही ड्रेस बनानी है हमें। तो देखिए 5 और 1 6 फंदे सीधे बुन लिए। 2 फंदे पे हमें जाली बनानी है। एक फंदा, फिर धागा अपनी साइड किया, ये दूसरा फंदे पे जाली बन गई। अब फिर से हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर से 2 फंदे पे जाली बनाएंगे। धागा अपनी साइड कर लिया, ये हमारी एक जाली, और फिर धागा अपनी साइड किया, ये दूसरी जाली। फिर से हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बुन लिए। अब 2 फंदे पे जाली बनाएंगे। तो एक जाली और ये दूसरी जाली। अब हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 सीधे बुन गए हैं। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे। इसके बाद फंदे घटाना बताएंगे आपको। बुन लेते हैं। देखिए उल्टी साइड से हम कलर चेंज कर लेंगे। अगर आप एक ही कलर में बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी से बुन सकते हैं। तो हम देखिए वाइट कलर अब हमें नहीं चाहिए, तो अब हम ये वाला कलर लगा लेंगे फंदे घटाने के लिए। तो देखिए ये वाली सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। इस तरह से और धागे को अंदर करती जाएंगे। इस तरह से। चलिए हम उल्टी वाली सिलाई उल्टी बुन के रेडी कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं फंदे कैसे घटाना है। इस तरह से देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। एक सिलाई हमने इस कलर से बुन ली है उल्टी उल्टी। अब हम सीधी साइड हैं तो फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो पहले हम 2 फंदे बुनेंगे, 1 और 2। इन्हीं फंदों को हम सीधी साइड से बुनेंगे, उल्टी साइड से 1 और 2। फिर से पलट जाएंगे। अभी हमने 2 फंदे बुने थे, अब हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 और 3 फंदे बुन लिए। फिर से पलटेंगे और उल्टी साइड से भी हम यही 3 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3। फिर से पलटे। तो अभी हमने 3 फंदे बुने थे, अब हम 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 और 4 फंदे बुन लिए। फिर से पलट जाएंगे और उल्टी साइड से बुनेंगे। 1 2 3 4 बुन लिए।
अब हम 4 में से 3 फंदे घटा देंगे, 1 और यही फंदा हमने फिर भर लिया और एक दूसरा लेके 2 फंदे घटा दिए, 2 फंदे घट गए, फिर से एक फंदा और घटा दिया, 3 फंदे घट गए और ये चौथा बचा है। तो फिर से हम दूसरा एक फंदा और बुन लेंगे, 2 फंदे हो गए। अब हम पीछे की साइड से फिर से इन्हीं 2 फंदों को बुनेंगे, 1 2, हम 3 फंदे बुनेंगे, 1, हर बार हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे, 3 और 4 फंदे तक बढ़ाना है, फिर 4 फंदे हो जाएंगे तो हमें 3 फंदे घटा देना है। उल्टी साइड से भी बुनेंगे, 1 2 3, अब 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और 4, उल्टी साइड से भी बुनेंगे, इसके बाद हम फंदे घटाएंगे, 1 2 3 4 बुन लिए। अब हम 3 फंदे घटा देंगे, 1 2 और ये 3 घटा दिए, फिर से एक फंदा साथ में ले लेंगे, 2 फंदे फिर से हो गए। इस तरह से हमारी इस तरह से डिज़ाइन बनती आएगी, कंगूरा जैसा बन जाएगा, फ्रिल बन जाएगी फ्रॉक की। तो इसी तरह हम घटाएंगे, देखिए 2 फंदे बुन लिए, फिर पीछे की साइड से इन्हें बुनेंगे, 1 2 2 बुने थे, अब हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और 3 फंदे बुन लिए। अब हम इन्हें ही फिर से उल्टी साइड से बुनेंगे, 1 2 और 3, अब 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे बुन लिए। अब हम उल्टी साइड से भी इन्हें बुनेंगे, ऐसे ही करके हमें सभी फंदे घटा लेने हैं। चलिए हम घटा लेते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या करना है। देखिए ये हमने सारे फंदे घटा लिए हैं, अब ये लास्ट का फंदा बचा है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और ऊन को कट कर लेंगे और इसमें हम नॉट लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने नॉट लगा दी। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है ऐसे हम कट कर देंगे और इसे क्रोशिया की मदद से हम अंदर की साइड कर लेंगे। इस तरह से देखिए कितनी सुंदर सी फ्रॉक हमारे कान्हा जी की बनके रेडी हुई है। देखिए बहुत प्यारी लग रही है। अभी हम पहना के भी दिखाएंगे और यहाँ आप चाहें तो मोती वगैरह भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम कैप बना लेते हैं। देखिए ये हमने कैप में 10 फंदे डाल के और उल्टा उल्टा बुन लिया है। 2 4 6 8 8 और एक सिलाई हमारी इसमें है। 9 सिलाइयाँ हमने इसमें बुन ली हैं और जो ऊन को हमने कट करके सुई में डाल दिया है। अब हम इसमें सुई में सारे फंदे उतार लेंगे। ज़्यादा बड़ी कैप नहीं बनानी है क्योंकि हम 0 नंबर के लिए बना रहे हैं, तो इतना काफ़ी है। आप चाहें तो फंदे घटा भी सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और खींच देंगे। यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे।
और यहाँ तक हम सिलते चले आएंगे। ऊन को कट कर देंगे और देखिए प्यारी सी कैप भी बन के रेडी हो गई है। इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह से देखिए। अब हमने ये मोती कुछ निकाल के रखे हुए हैं, तो इनको हम इस तरह से जहाँ पे हमने फंदे घटाए हैं ना, ये कंगूरा पे, इन पे स्टिच कर लेंगे। देखिए हमारी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।